गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप लोग का बीएससी थर्ड ईयर का क्लास चल रहा है। पेपर थर्ड ही आपका कंटिन्यू में है। यहाँ हम लोगों ने कल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। टुडे वी आर स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कितने टाइप्स की मैग्नेटिक मूवमेंट्स देखे जाते हैं। तो इसमें से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज़ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी सब्सटेंस के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डायमैग्नेटिक जब प्रॉपर्टी अराइज होती है सब्सटेंस में, वो तब होती है जब डायमैग्नेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी सब्सटेंस के ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के आसपास रोटेट कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाती है, जिसे हम लोग डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। इसमें सेकंड थिंग है कि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लगाई जाती है तो यही सब्सटेंस मैग्नेटिक इफेक्ट को थोड़ा सा रिपेल कर देता है। एक हल्का सा रिपल्सिव फोर्स काम करता है इसके ऊपर। ये इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज़ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एच प्लस एम, जहाँ पर एच इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखा जाता है, और एम इज़ द मैग्नेटाइजेशन फॉर डायमैग्नेट। एक सब्सटेंस में जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हुआ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम से लिखा जाता है। We know that capital B is equal to mu h, जहाँ पर h is the intensity, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कितनी अनुभव की जा रही उसे h द्वारा लिखा जाता है, और म्यू उसकी ससेप्टिबिलिटी होती है, उसकी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है ना। मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी को हम अगर डिफाइन करते हैं तो म्यू अपॉन एच का, एम अपॉन एच का जो रेशियो होता है, ये रेशियो साई एम द्वारा लिखा जाता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब म्यू तो ससेप्टिबिलिटी हो जाता है, लेकिन जब किसी सब्सटेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंट होती है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई एम, जहाँ पर एम और एच अगर एक रेखीय रूप में हों, रेखीय रूप में होते हैं, दैट इज़ अ लीनियरली फॉर्म में बिहेव करता है। अब यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि एम और एच अगर एक लीनियर की तरह बिहेव करना और एक लीनियर होना दो अलग अलग बात है। अगर वो लीनियर की तरह बिहेव करता है तो दैट मीन्स द सब्सटेंस बिहेविंग लाइक ए डायमैग्नेटिक, और अगर वो पूरी तरह से लीनियर ही है, स्ट्रेट है दोनों के बीच में, देन इट इज सेड टू बी अ फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। Before this side we have read the 2 equation, that is B vector is equal to mu 0 m plus h, हम ये पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी देखा है दैट इज़ B is equals to mu h। ये दोनों इक्वेशन हम लोग अभी देख चुके, पढ़ चुके। One of the property we are starting that m is equal to xi m h के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को ले जा करके अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो इक्वेशन बन जाती है b इज़ इक्वल्स टू म्यू जीरो h प्लस xi m h बन जाती है। ये इक्वेशन बन जाती है। चूँकि ये इक्वेशन दोनों ही b के इक्वल है तो मैं इन दोनों ही पार्ट को इक्वल कर सकती हूँ। इक्वल करती तो इक्वेशन बन जाती है म्यू h इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो h प्लस xi m h। अगर इसमें से हम तीनों को कॉमन निकाल दूँ
इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, कॉमन निकल जाएगा तो अनदर साइड भी एच है तो कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बचती है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, एच कॉमन लेके कट गया इसलिए 1 प्लस आई एम। इस म्यू को यहाँ डिवाइड कर देती हूँ, म्यू बाय म्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 1 प्लस आई एम बचेगा। म्यू और म्यू ज़ीरो का जो रेशियो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू हो जाती 1 प्लस पी। देन मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज़ इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच, म्यू आर और एच की मान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग साई एम इज़ इक्वल टू को एम अपॉन एच इज़ इक्वल्स टू साई एम है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, दैन द इक्वलेंट टू द इसके बराबर होगा। फॉर अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो म्यू आर अगर 1 से छोटा होता है, अगर म्यू आर की वैल्यू जो है 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो साई एम ऑलवेज 0 से छोटा हो जाएगा। अगर 0 से छोटा है तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन, then the property is represented by the negative. So the susceptibility of a diamagnetic material always is the negative रहेगा। Then diamagnetic properties जो है is equals to minus mu 0 n z 6 m e square r square, जहाँ पर n is the number of atom per unit volume होता है, z is the atomic number, m is the atomic mass of electron, आर स्क्वायर चूँकि मॉड में है विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि सभी की जो एवरेज रेडियस होगी उसकी रिप्रेजेंट करता है। इस प्रॉपर्टी से, इस फॉर्मूले के बेस से हम सब्सटेंस की डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पैरा एंड पैरेलल स्टडी विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।